हेलो फ्रेंड्स, आई एम अखिलेश मीना। डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन इन CH3Cl। CH3Cl मीन्स मिथाइल क्लोराइड। तो मिथाइल क्लोराइड में जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा उसका नेचर हमें यहाँ एक्सप्लेन करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, मिथाइल क्लोराइड का जो है बॉन्डिंग स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे और बॉन्ड का जो टाइप होगा वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा। उसके नेचर को एक्सप्लेन करना है हमें। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं मिथाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, और उसके बाद फिर हम एक्सप्लेन करेंगे कि उसका नेचर कैसा होगा। ठीक है, तो मिथाइल क्लोराइड में जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं वो सिंगल है C। 3 एटम्स हाइड्रोजन के अटैच हैं इसके साथ। और सिंगल एटम अटैच है इस पे क्लोरीन का। तो स्टूडेंट्स, बॉन्ड बनाने में किसी भी एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन्स आउटर मोस्ट सेल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी एटम की आउटर मोस्ट सेल मीन्स लास्ट सेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, क्लोरीन एटम की आउटर मोस्ट सेल में मतलब उसका पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 7 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। हाइड्रोजन के पास एक ही सेल होती है और उसमें ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन। कार्बन की बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। तो इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 4 होते हैं। 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो ये क्या है, ये मिथाइल क्लोराइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को डॉट के द्वारा ऐसे शो करना, ये इसका क्या है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं इनकी सेल कंप्लीट करने की कि अपनी ये सेल कंप्लीट कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्लोरीन अपनी सेल कंप्लीट करेगा विद 8 इलेक्ट्रॉन्स। 7 इलेक्ट्रॉन्स उसके अपने पास हैं, 1 इलेक्ट्रॉन्स वो कार्बन से शेयर करेगा, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, किसी भी एटम को अपनी आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट करने के लिए, मतलब अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे हाइड्रोजन है, लिथियम, बेरिलियम, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर, ठीक है, एक्सेप्शंस को छोड़कर बाकी जो एटम्स होते हैं वो सभी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। और जो एक्सेप्शंस मैंने बताए हैं आपको, लिथियम, हाइड्रोजन एंड बेरिलियम, ऐसे कुछ एटम्स हैं जो अपना डुप्लेट कंप्लीट करते हैं। डुप्लेट मतलब अपने आउटर मोस्ट सेल को 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंप्लीट करते हैं। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसके पास ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन वो कार्बन से शेयर करेगा, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, सॉरी इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। हाइड्रोजन ये भी यही काम करेगा। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन इसका अपने पास है, 1 इलेक्ट्रॉन वो कार्बन का लेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये अपना डुप्लेट कंप्लीट करते हैं। ये हाइड्रोजन भी अपना डुप्लेट कंप्लीट करेगा। ठीक है, क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के पास अपने 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वो कार्बन का लेगा, ऐसे करके उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो 3 एटम्स हैं हाइड्रोजन के, इन्होंने अपना डुप्लेट कंप्लीट किया है और क्लोरीन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया है। ऐसे ही कार्बन भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स तो अपने हैं। ठीक है,
1 2 3 एंड 4। अब इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, तो ये क्या है, 3 एटम्स तो हाइड्रोजन के साथ शेयर किए हैं इसने, ठीक है, और 1 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया है क्लोरीन के साथ। तो यहाँ क्या है, यहाँ पार्टनरशिप होगी 1 इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। यहाँ क्लोरीन एंड कार्बन के बीच में जो पार्टनरशिप हुई है वो 1 इलेक्ट्रॉन की हुई है। ऐसे ही हाइड्रोजन एंड कार्बन के बीच में भी यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप हुई है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ हुआ है और यही काम यहाँ पे हुआ है। तो ऐसे करके कार्बन की अब सेल कंप्लीट हो गई, क्योंकि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 2 4 6 एंड 8। तो ऐसे करके यहाँ जहाँ 2 एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, ठीक है, वहाँ जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उस बॉन्ड को बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। अगर ये शेयरिंग 1 इलेक्ट्रॉन की है तो सिंगल बॉन्ड से शो करते हैं, ठीक है। और यहाँ जो शेयरिंग हुई है वो 1 इलेक्ट्रॉन की ही हुई है, ठीक है। यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, ऐसे यहाँ पे 1 की शेयरिंग हुई है। तो कार्बन ने 3 हाइड्रोजन एटम्स एंड क्लोरीन, ये जो 4 एटम्स थे, इनके साथ 1 इलेक्ट्रॉन की इसने शेयरिंग की है। और 1 इलेक्ट्रॉन की जब शेयरिंग होती है तो वहाँ आता है सिंगल बॉन्ड, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, जहाँ 2 एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। अगर ये शेयरिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स की होती तो डबल बॉन्ड होता, और जहाँ 2 एटम्स के बीच में शेयरिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स की होती है वहाँ ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है ये बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे इसके लिए, जो मिथाइल क्लोराइड के मॉलिक्यूल में आपको ये देखने को मिला है, ठीक है। अब बात करें कार्बन की, तो स्टूडेंट्स कार्बन कैन नीदर लॉस फॉर इलेक्ट्रॉन्स नॉर गेन फॉर इलेक्ट्रॉन्स एज बोथ द प्रोसेसेस रिक्वायर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी। मतलब मेरे कहने का मीन्स ये है कि कार्बन ना तो वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है किसी अदर एटम से, और ना ही किसी अदर एटम को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। ना ही वो लूज करेगा, ना ही वो गेन करेगा। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि कार्बन के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने को, ठीक है ना। देखो कार्बन के पास अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी अदर एटम से गेन करेगा तो इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है, ठीक है। और ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज भी नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि इन दोनों ही केसेस में लूजिंग एंड गेनिंग दोनों ही केसेस में क्या होता है, हमें लार्ज अमाउंट में एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है, जो एटम को अनस्टेबल कर सकता है, जो पूरे सिस्टम को क्या कर सकता है, अनस्टेबल कर सकता है। इसलिए कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है ना इलेक्ट्रॉन की लूजिंग करता है, ये ओनली शेयरिंग करता है, ठीक है। और शेयरिंग कैसे करता है मैंने आपको यहाँ बताया है, ठीक है। दोनों एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन की ये शेयरिंग कैसे होती है, मतलब इक्वल पार्टनरशिप कह सकते हैं। तो यहाँ जो इक्वल पार्टनरशिप बिटवीन 2 एटम्स हुई है इसे हम शेयरिंग बोलते हैं, और शेयरिंग के दौरान जो बॉन्ड फॉर्म होता है इसे हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कार्बन कैन नीदर लॉस 4 इलेक्ट्रॉन्स नॉर गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स एज बोथ द प्रोसेसेस रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी and would make this system unstable. Therefore, it completes its octet by sharing its 4 electrons with other carbon atoms और with other atoms, ठीक है। इसलिए अपने वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन एटम्स के साथ या फिर किसी अदर एटम्स के साथ शेयरिंग करता है, ठीक है। द बॉन्ड दैट आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम्स आर कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। जो शेयरिंग हुई है एटम्स के बीच में इसे हम क्या बोलेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। इन कोवेलेंट बॉन्डिंग बोथ द एटम्स शेयर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन।
और कोवेलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है, दोनों ही एटम अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो मिथाइल क्लोराइड का ये इसे बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और ये है इसका बॉन्डिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ हुआ क्या है, हियर कार्बन रिक्वायर्स 4 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। कार्बन को कितने की ज़रूरत थी यहाँ पे, 4 इलेक्ट्रॉन्स की अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने को। वाइल ईच हाइड्रोजन एटम्स रिक्वायर 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स डुप्लेट। कार्बन को तो 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट थी और हाइड्रोजन एटम्स को कितनी थी, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन्स की। ऑल्सो क्लोरीन रिक्वायर्स एन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द ऑक्टेट। क्लोरीन एटम के लिए भी 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट थी। Therefore, all of these share the electrons, and as a result, carbon forms 3 single bond. Carbon forms 3 single bonds with hydrogen and 1 single bond with chlorine. ठीक है, 3 सिंगल बॉन्ड किसके साथ शेयर किए हैं इसने, किसके साथ फॉर्म किए, हाइड्रोजन एटम्स के साथ, और ओनली सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जो फॉर्म किया है वो क्लोरीन के साथ किया है। इस तरीके से कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट होती है। ठीक है, तो यहाँ हमने मिथाइल क्लोराइड में जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ था कोवेलेंट बॉन्ड का, उसका नेचर हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ठीक है, आई होप ये आपकी समझ में आया होगा। इसकी थ्योरी मैंने आपको ओरली समझा दी है। ठीक है, फिर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो इसकी थ्योरी मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर दी है। ठीक है, और सॉरी, आई होप ये क्वेश्चन आपकी समझ आया होगा कि यहाँ हमने CH3Cl मीन्स मिथाइल क्लोराइड में जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ है, मतलब इसमें जो कार्बन एटम ने हाइड्रोजन एंड क्लोरीन के साथ जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म किए हैं, उनका नेचर मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ठीक है, कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, ना ही इलेक्ट्रॉन की गेनिंग करता है, ये ओनली शेयरिंग करता है। और ऐसा क्यों, इसका रीजन मैंने आपको बता दिया है। क्योंकि कार्बन अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या फिर गेन करेगा तो ऐसी कंडीशन में लार्ज अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और अगर ऐसा हम करते हैं तो इतनी एनर्जी कार्बन के इस पूरे सिस्टम को अनस्टेबल बना सकती है। ठीक है, इसलिए कार्बन क्या करता है, अपने कार्बन एटम्स के साथ या फिर अदर एटम्स के साथ, अदर मॉलिक्यूल्स के जो एटम्स हैं उनके साथ शेयरिंग करता है। शेयरिंग मतलब इक्वल पार्टनरशिप करता है अदर एटम्स के साथ, और वहाँ जो बॉन्ड फॉर्म होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, जो 3 टाइप्स के होते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अगर पार्टनरशिप सिंगल इलेक्ट्रॉन की है तो वहाँ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और अगर पार्टनरशिप दोनों के बीच में जो शेयरिंग है अगर वो डबल इलेक्ट्रॉन्स की होती है तो वहाँ डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अगर इनके बीच में शेयरिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स की होती है तो वहाँ होता है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है ना, तो यहाँ क्लोरीन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया है, हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट कंप्लीट किया है, एंड कार्बन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर एथेनोइक एसिड। तो स्टूडेंट, एथेनोइक एसिड का जो केमिकल फॉर्मूला है CH3COOH, विच इज ऑल्सो नोन एज एसिटिक एसिड। ठीक है, जिसे विनेगर हम बोलते हैं। विनेगर जैसे हम बोलते हैं, यानी कह सकते हैं हिंदी में सिरका जो होता है, उसमें एसिटिक एसिड होता है जिसका फॉर्मूला है CH3COOH। एथेनोइक एसिड इसका IUPAC नेम है। ठीक है, एथेनोइक एसिड, वैसे ये एसिटिक एसिड इसका सिंपल केमिकल नेम है। इसका हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो स्टूडेंट्स, एथेनोइक एसिड में जो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं वो 2 हैं। ठीक है,
दोनों कार्बन एटम्स को हमने यहाँ पे लिख लिया है। इसमें जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं 2 हो गए और हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं यहाँ पे 3। तो 1 इधर 1 इधर एंड 1 इधर, ठीक है। तो ये CH3 हो गया कंप्लीट। इसके बाद इस वाले C के पास जो ऑक्सीजन एटम्स हैं वो 2 है, एक इधर कर देंगे हम, ठीक है, और एक इधर, और रहा ये वाला H तो ये आ जाएगा इधर, ठीक है। अब यहाँ क्या करना हमें कि जो इनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो हाइड्रोजन एटम्स हैं, कार्बन है एंड ऑक्सीजन है, इनके पास जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको यहाँ डॉट से हमें शो करना है, ठीक है। जैसे अभी मैंने ऊपर किया है क्वेश्चन नंबर 4 में, इलेक्ट्रॉन्स को क्या है डॉट के रूप में ऐसे शो करना है हमें। तो यहाँ सिर्फ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ही शो किए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। किसी भी एटम की आउटर मोस्ट सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब लास्ट सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन्हें हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो हाइड्रोजन के पास स्टूडेंट्स ओनली 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो इसके पास भी 1 होगा और इसके पास भी 1 होगा। कार्बन की बात करें तो स्टूडेंट्स कार्बन के पास होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, ठीक है ना। मैं थोड़ा साइड में आपको ये बता देता हूँ, देखो कैसे निकालते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये सब करने के लिए हमें एटॉमिक नंबर की ज़रूरत पड़ती है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो यहाँ इसके पास ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोजन के पास ओनली एक ही सेल होती है K, जिसमें ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन की फर्स्ट सेल और लास्ट सेल सिर्फ यही होती है, इसके पास ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इन 1 इलेक्ट्रॉन्स को हमने यहाँ पे शो कर लिया है। अब बात करते हैं कार्बन की। तो स्टूडेंट्स कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो 2 and 4 में करेंगे। ये इसकी K सेल होगी, ये इसकी L सेल होगी। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास कितने हैं 4, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को हम यहाँ पे शो कर देंगे। 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा, 2 and 3, ठीक है। और ये हो गया इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब ऑक्सीजन की बात करें तो स्टूडेंट्स ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 and 6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हुए 6। तो ऑक्सीजन के पास जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इनको इधर हम शो करेंगे 1 2 3 4 5 and 6, ठीक है। ऐसे ये कार्बन के पास कितने होते हैं, इधर से 4 होते हैं। तो 1 1 2 3 and 4, ठीक है। अब ये वाला ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास 6। तो 1 2 3 4 5 and 6, ठीक है जी। अब ये हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ हमने सभी कार्बन एटम्स एंड हाइड्रोजन एटम्स, ऑक्सीजन एटम्स, सभी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को हमने यहाँ पे शो कर लिया है, ठीक है। अब इनके सेल कंप्लीट की बात करें तो स्टूडेंट्स हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है, मैंने आपको बता दिया है अभी पीछे वाले लास्ट वाले क्वेश्चन में। तो हाइड्रोजन के पास यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ओनली 1। तो इसे अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है तो 1 इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीजन से शेयर करेगा। तो ऐसे करके इसका सेल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब बात करें इस वाले ऑक्सीजन की। तो ये ऑक्सीजन के पास अपने कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने को 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। तो 1 इलेक्ट्रॉन से इससे लेगा हाइड्रोजन से, क्योंकि इसको इसने दिया है, और 1 इलेक्ट्रॉन लेगा इस वाले कार्बन से। तो ऐसे करके स्टूडेंट्स ये कंप्लीट हुआ ऑक्सीजन का ऑक्टेट, ठीक है ना। देखो 2 4 6 और 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब बात करें इस वाले ऑक्सीजन की तो 6 इसके पास अपने थे, ठीक है। तब 6 इसके पास अपने थे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ये लेगा इससे हाइड्रोजन से, कार्बन से। तो ऐसे करके इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा ऐसे करके। अब बात करें इस वाले कार्बन की तो कार्बन के पास अपने कितने इलेक्ट्रॉन्स थे 4। तो 2 इससे लेगा 6, ठीक है, और 1 इससे लेगा और 1 इससे लेगा। तो ऐसे करके स्टूडेंट्स ये कंप्लीट हुआ कार्बन का ऑक्टेट, ठीक है ना। 4 6
8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब बात करते हैं इस हाइड्रोजन की, तो ये अपना डुप्लेट कंप्लीट करेगा, वन कार्बन का लेगा, ये भी अपना डुप्लेट कंप्लीट करेगा और ये भी अपना डुप्लेट कंप्लीट करेगा। बात करें इसकी कि ये वाला कार्बन, तो 4 इसके पास अपने थे और 3 इलेक्ट्रॉन्स ये इनसे लेगा हाइड्रोजन से, तो 7 और 1 इनसे ले लेगा। तो ऐसे करके इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से ये इसका था इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, किसका? एथेनोइक एसिड का, जिसे हम एसिटिक एसिड बोलते हैं। यहाँ हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट कंप्लीट किया है, बाकी कार्बन एंड ऑक्सीजन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव करते हैं इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर बी है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। तो स्टूडेंट्स, यहाँ सेंट्रल एटम सल्फर है और यहाँ जो हाइड्रोजन है वो सपोर्टेड एटम है। दोनों को ऐसे शो करेंगे। हाइड्रोजन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ओनली 1, इसके पास भी 1 होगा। सल्फर का एटॉमिक नंबर जो होता है स्टूडेंट्स वो 16 होता है। 2, 8, 6 में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसके पास जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो 6 होंगे। तो 1, 2, 3, 4 एंड 5, 6। ठीक है, तो ऐसे करके ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया। ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने अभी ये आपको इनकी सेल कंप्लीट करके दिखाई हैं, ज़रूरी नहीं है, आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी इसका करेक्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। ठीक है, जहाँ ये सेल अपनी कंप्लीट कर लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन है अपनी सेल कंप्लीट करेगा। ठीक है, यहाँ भी डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा और सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स अपने हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन्स इनसे लेगा। तो ऐसे करके इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। सल्फर यहाँ अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा एंड हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर सी, प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन को डिस्कस करना हम यहाँ पे सेम ऐसे ही जैसे अभी हमने H2S एंड एथेनोइक एसिड को डिस्कस किया है। तो स्टूडेंट्स, प्रोपेनॉन का जो केमिकल फॉर्मूला है ये CH3COCH3। ठीक है, ये क्या है? प्रोपेनॉन। वैसे तो ये एसीटोन बोलते हैं, इसका सिंपल केमिकल नेम है एसीटोन है, लेकिन इसका जो IUPAC नेम है वो प्रोपेनॉन है। ठीक है, यहाँ क्योंकि यहाँ कीटोन ग्रुप है CO। कौन सा ग्रुप है? कीटोन ग्रुप। तो इसका स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, तो मैं अभी करता हूँ। देखो, यहाँ इसके पास जो कार्बन एटम्स हैं वो 3 हैं, 2 एंड 3। यहाँ H है, इस वाले कार्बन से 3 हाइड्रोजन एटम्स अटैच हैं। इस वाले C से ये O अटैच है और इस वाले C से 3 हाइड्रोजन एटम्स अटैच हैं। ठीक है जी, हाइड्रोजन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 1, तो मैंने ये 1 दिखा दिया। देखो, ठीक है। नेक्स्ट, कार्बन के पास अपने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4, तो 1, 2 एंड 3 एंड 4। इस वाले कार्बन के पास भी 4 होंगे, तो 1 एंड 2, 3 एंड 4। इसके पास भी 4 होंगे, तो 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, अब रहा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? 6। तो 2,
3 4 5 6। ठीक है, तो ऐसे करके ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसका, प्रोपेनॉन का। ठीक है, मतलब हमें क्या करना है कि हमें ओनली जितने सारे एटम्स इसमें इंक्लूड हैं सभी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से शो करना है, बस यही होता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, बाकी तो मैंने जो CH3COOH मतलब एसिटिक एसिड वाले केस में आपको जो गोले ऐसे करके इनके सेल कंप्लीट करके दिखाई थी, ऐसे भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन के मॉलिक्यूल में 2 एटम्स होते हैं, ये हमने शो कर लिया। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है स्टूडेंट्स 9, 2 और 7 में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, मतलब 7 इसमें क्या है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, ये इसका हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोरीन। ठीक है, सेल कंप्लीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 7 इसके पास अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 इससे ले लेगा तो ये 8 हो जाएंगे ऐसे करके, और इसके भी पास 8 हो जाएंगे। मतलब मैं आपको देखो करके दिखा देता हूँ, ऐसे 1 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया है फ्लोरीन के साथ, तो ये भी इससे ले लेगा। 1 इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप हुई है तो यहाँ बॉन्ड बनेगा F सिंगल बॉन्ड F, मतलब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ है फ्लोरीन में। ठीक है, फ्लोरीन के दोनों एटम्स के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ है। ठीक है, इस वीडियो में मैंने डिस्कस किए हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने मिथाइल क्लोराइड के कोवेलेंट कैरेक्टर को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था। क्वेश्चन नंबर 5 में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से ड्रॉ किए हैं कुछ मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स यहाँ पे गिवन थे। ठीक है, आई होप ये दोनों क्वेश्चंस आपके समझ में आए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियोज आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।